नाज़रीन इकराम, गलती तो हर इंसान से हो ही जाती है, लेकिन कुछ गलतियां इस कदर खतरनाक और महंगी होती हैं जो कंपनीज का लाखों डॉलर्स का नुकसान कर जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी ही 5 मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक्स की जिसने कंपनीज को कंगाल करके रख दिया। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखना हरगिज ना भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, ZTV की वीडियो में दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, 19 सितंबर 2019 में अमरीकी रियासत जॉर्जिया के एक पोर्ट सेंट सिमंस आइलैंड से MV गोल्डन रे नामी कार्गो जहाज पोर्ट ऑफ बल्टीमोर के लिए रवाना हुआ। दोस्तों, MV गोल्डन रे साउथ कोरिया में बनाया गया 656 फीट लंबा एक कार्गो शिप था और उस दिन भी उस पर 4100 कार लोड थी। नाज़रीन, जहाज को भी पोर्ट छोड़े 20 मिनट का वक्त ही गुजरा था कि जहाज अचानक एक जानिब झुक गया। दोस्तों, जहां ये जहाज झुका था उस तरफ समंदर का पानी काफी कम था, जिसके बायस जहाज पानी के नीचे रेत में फंस गया। नाज़रीन, जहाज के कैप्टन और क्रू मेंबर समेत 23 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन जहाज पर मौजूद 4100 कार्स को ना बचाया जा सका। दोस्तों, इस जहाज को 2 साल मेहनत करके 6 पीसेस में कट करके समंदर से बाहर निकाला गया और इस पूरे हादसे से शिपिंग कंपनी को 840 मिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पता लगा कि जहाज की स्टेबिलिटी के लिए गलत कैलकुलेशंस की गई थी, जिसके बाद जहाज समंदर में जाते ही एक तरफ झुक गया और यह हादसा पेश आया। नाज़रीन इकराम, अमेरिकी रियासत नेवाडा के शहर हेंडरसन केमिकल प्रोडक्शन के लिए खासा मशहूर है। दोस्तों, 1988 में यहाँ के एक बहुत बड़े केमिकल प्रोडक्शन प्लांट में आग लग गई। ये प्लांट पेप्कॉन नामी केमिकल कंपनी का था जो उस दौर में नासा के रॉकेट्स के लिए बूस्टर्स बनाती थी। नाज़रीन, 4 मई 1988 में पेप्कॉन के प्रोडक्शन प्लांट में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते इस आग ने पूरे प्लांट को अपने घेरे में ले लिया। इस प्लांट से थोड़े दूर लगे कैमरे ने यह सारा मंजर महफूज कर लिया। दोस्तों, इस आग और केमिकल्स के बायस प्लांट में धमाके भी देखे गए, जिससे 2 एम्प्लॉयज की जान गई। नाज़रीन इकराम, इस आग और धमाकों के बायस 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर मौजूद कार्स और बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा। दोस्तों, इस पूरे हादसे से कंपनी को 100 मिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा और इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि शॉर्ट सर्किट के बायस एक चिंगारी से आग लगी, जिसने पूरे प्लांट को तहस नहस करके रख दिया। नाज़रीन इकराम, न्यूक्लियर डिजास्टर से आपके जहन में न्यूक्लियर वार्स का ही ख्याल आता होगा, लेकिन कभी कभी ये न्यूक्लियर पावर गलती से भी इंसानों का नुकसान कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, 1979 में पेंसिल्वेनिया में वाक़ एक न्यूक्लियर प्लांट में यह हादसा देखने को मिला, जब बिजली पैदा करने के लिए लगाए गए न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट में एक मैकेनिकल फेलियर के बायस चेन रिएक्शन हो गया और रिएक्टर्स ने अपना काम करना बंद कर दिया। नाज़रीन इकराम, रेडियो एक्टिव गैसेस हवा में शामिल होने लगी, लेकिन खुशकिस्मती से इससे कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा। दोस्तों, इन रेडियो एक्टिव गैसेस का असर खत्म करने के लिए और प्लांट की मुरम्मत के लिए $1 बिलियन की लागत आई। नाज़रीन इकराम, लेबनान में वाक़ पोर्ट ऑफ बेरूत दुनिया की चंद मसरूफ पोर्ट्स में से एक है। लेबनान की 60% एक्सपोर्ट्स इसी पोर्ट के जरिए होती है, लेकिन 4 अगस्त 2020 को इस पोर्ट का सबसे स्याह तरीन दिन था, जब यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसने इस पोर्ट को खंडर में बदल कर रख दिया। नाज़रीन, इस धमाके का रीजन जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा, जब एक कार्गो शिप को 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट समेत लेबनान के पोर्ट पर सीज कर दिया गया और उस केमिकल को जहाज से अनलोड करके एक वेयरहाउस में रख दिया गया। दोस्तों, ये केमिकल इसी वेयरहाउस में कई महीनों तक पड़ा रहा, जिसके बाद फायरवर्क्स के चंद बॉक्सेस को भी किसी ने वेयरहाउस के आगे रख दिया और बदकिस्मती से उन बॉक्सेस में आग लग गई और ये आग जैसे ही केमिकल तक पहुंची तो एक बहुत बड़ा और खौफनाक धमाका हुआ, जिससे राख के बादल कई किलोमीटर दूर तक देखे गए। नाज़रीन, ये धमाका इस कदर बड़ा था कि इसको तुर्की, फलस्तीन और यूरोप के कई ममालिक में भी महसूस किया गया। नाज़रीन, इस धमाके में 218 लोग अपनी जानों से गए और हजारों लोग जख्मी हुए। इस धमाके के बायस $15 बिलियन का नुकसान हुआ, जिसने लेबनान की कमर तोड़ कर रख दी। नाज़रीन इकराम, सुएज कैनाल दुनिया की सबसे अहम तिजारती गुजरगाह है, जहां से रोजाना हजारों की तादाद में कार्गो शिप्स गुजरते हैं। रोजाना करीब 1 बिलियन बैरल ऑयल शिप्स इस कैनाल से गुजरते हैं। नाज़रीन, मार्च 2021 में एवरग्रीन नामी कंटेनर कार्गो शिप
इस कैनाल से गुजर रहा था कि अचानक तेज हवा के बायस उसकी डायरेक्शन बिगड़ने लगी। दोस्तों, कैप्टन ने शिप को कंट्रोल करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे और शिप सुएज कैनाल में बुरी तरह से फंस गई। नाज़रीन किराम, ये शिप 6 दिन तक सुएज कैनाल में फंसी रही, जिससे शिपिंग कंपनीज को लाखों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा और लोगों को उनकी शिपमेंट में खासी ताखीर भी देखने को मिली। दोस्तों, इस पूरे हादसे से शिपिंग कंपनी और जहाज के मालिक को 550 मिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा और सुएज कैनाल की मुरम्मत भी करवानी पड़ी। नाज़रीन, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।